हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर वेलकम करता हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग कर रहे हैं अभी क्लास 12th के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स से रदरफोर्ड एंड स्टोडी लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, इससे पहले क्लासेस में या लेक्चर में मैंने बताया था कि आखिर किस तरह से किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल में जो है खुद ब खुद रेडिएशन जो है वो एमिट होती है, जिसके कारण से उनसे जो है रेडिएशन अलग अलग प्रकार की निकलती हैं, जिसे हम लोग अल्फ़ा रेज या बीटा रेज या गामा रेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल से जब रेडिएशन निकलती है, पार्टिकल्स एमिट होती हैं, ठीक है, तो उसके साथ ही उसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास में भी जो है वो चेंज होता है, यानी कि बदलाव होती है। ठीक है, और ये तब तक होती रहती है जब तक कि वो एलिमेंट या रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है स्टेबल ना हो जाए। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडिएशन या कोई भी पार्टिकल का एमिशन तब तक होते रहेगा जब तक कि वो सब्सटेंस या एलिमेंट या रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल सेट किया है, वो है यूरेनियम 292-238 का, जो कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो खुद ब खुद रेडियो एक्टिव डिके के कारण से जो है ये चेंज हो रहा है कि इसमें थोरियम 90 234 एटॉमिक नंबर 90 है और ये एटॉमिक मास 234 है। ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ एटॉमिक मास है, नीचे जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसके साथ क्या बना, अल्फा पार्टिकल हीलियम He24। ठीक है, अब ये जो है अल्फा पार्टिकल ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ यूरेनियम के जो है रेडियो एक्टिव डिके के कारण से। ठीक है, तो ये यूरेनियम जो है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव डिके के कारण से थोरियम बना, थोरियम के साथ अल्फा पार्टिकल बना। ठीक है, इसी तरह से ये थोरियम टूटेगा प्रोएक्टिनियम के रूप में और उसके साथ बीटा पार्टिकल का जो है वो इमिशन होगा। ठीक, और ये तब तक होते रहेगा जब तक कि ये लेड पर जो है वो स्थायी, यानी कि लेड तक पहुंचने के बाद जो है ये खुद ब खुद स्थायी हो जाती है। तो तब तक जो है इससे रेडिएशंस जो है या अल्फा या बीटा रेज जो है वो पार्टिकल्स जो है एमिट होते रहेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है रदरफोर्ड एंड स्टोडी दो वैज्ञानिकों ने जो है एक स्टेटमेंट जारी किया। ठीक, इन्होंने जाकर एक नियम दिया, स्टेटमेंट को ही लॉ के नाम से जाना गया, इनका जो है रदरफोर्ड एंड स्टोडी लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके। ठीक, तो इन्होंने कहा क्या कि किसी भी टाइम पर किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल में जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जो है वो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम्स ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑन दैट टाइम। यानी कि किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल में एक टाइम पर या किसी एक टाइम पर रेडियो एक्टिव डिके जहाँ हो रहा हो, तो रेडियो एक्टिव डिके होने का जो रेट है वो उसमें या उस ऑब्जेक्ट में या उस रेडियो एक्टिव मटेरियल में उस टाइम में प्रेजेंट एटम्स की कुल संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल में जितने एटम्स होंगे मौजूद उतना ही ज़्यादा उनका रेडियो एक्टिव डिके होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड एंड स्टोडी इनके स्टेटमेंट से अगर आए तो इनका कहना क्या था कि एट ए टाइम रेट ऑफ रेडियो एक्टिव decay is directly proportional to the decay of atoms is directly proportional to the number of atoms। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेडियो एक्ट जो मटेरियल है उसमें जो एटम का जो डिके होगा, रेडियो एक्टिव डिके जो होगा वो उस टाइम में उस रेडियो एक्टिव मटेरियल में एटम की संख्या के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो यहाँ पर जो है अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा कितना, माइनस डेल्टा एन बाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। अब यहाँ पर माइनस क्यों लिया गया, ठीक है, तो इसलिए लिया गया कि रेडियो एक्टिव मटेरियल में जो है वो पार्टिकल्स या उसके एटम्स का क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, यानी कि लॉस हो रही है, यानी कमी हो रही है। तो कमी होने के कारण से जो है यहाँ पर साइन हम लोग यूज करते हैं क्या, नेगेटिव। ठीक, अब इसके बाद देखो
यहाँ पर जो है अगर मैं इस साइन को रिप्लेस करूँ इक्वल के द्वारा तो हमारे पास मिलेगा क्या, माइनस डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ठीक है, अब ये लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट, और इसका यूनिट जो होता है एस यूनिट वो होता है पर सेकेंड। ठीक है, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी देखें यहाँ पर देख लो, लेट कि यहाँ पर जो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी है उसके जगह पर हम लोग रिप्लेस करते हैं डी एन बाई डी टी को। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू एन। ठीक, अब क्या करो, इस एन को इधर लेकर चले जाओ, डी टी को उधर लेकर चले जाओ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डी टी। अब ये जो दोनों साइड है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, देखना ध्यान से, इधर है डी एन बाई एन और इधर है माइनस लैम्डा इंटू डी टी। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों ओर जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इधर मिलेगा लॉग ई बेस एन और इधर मिलेगा हमें क्या, हमें मिलेगा डी टी का इंटीग्रेशन होगा तो खाली टी मिलेगा। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा, पहले एक बार देख लो अच्छे से। हाँ। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा इधर लॉग ई बेस एन इज इक्वल टू, इधर मिलेगा हमें क्या, माइनस लैम्डा इंटू टी मिलेगा। ठीक है, प्लस के मिलेगा, जहाँ के क्या होगा, वेयर के इज इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर के का मान कितना होगा, तो देखो 40 इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ इनिशियल पार्टिकल्स, इनिशियल पार्टिकल्स इन मैटर इज इक्वल टू क्या, एन नॉट। मान लो कि जिस समय रेडियो एक्टिव मटेरियल में जो है वो रेडियो एक्टिव डिके नहीं हुआ था स्टार्ट, उस समय जो पार्टिकल्स की संख्या थी वो एन नॉट थी, टी इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के जगह पर जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं किसको, ठीक, के इज इक्वल टू लॉग ई बेस एन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो अगर हम के की जगह पर यहाँ पर बैठाएं तो ये हो जाएगा कितना, लॉग ई बेस एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी प्लस लॉग ई बेस एन नॉट। इसको इधर लेके चले आओ तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ई बेस एन माइनस लॉग ई बेस एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। अब देखो ये किस रूप में आ गया, लॉग एम माइनस लॉग एन के रूप में। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ई बेस एन डिवाइड बाई क्या, एन नॉट इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई टी, सॉरी लैम्डा इंटू टी। अब यहाँ पर जो है अगर मैं लॉग को इधर से रिप्लेस करूँ उधर, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हमारे पास मिलेगा एन डिवाइड बाई क्या, एन नॉट इज इक्वल टू ई टू पावर कितना, माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है,
अब यहाँ पर जो log e बेस इधर रिप्लेस हुआ तो ये एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू टी में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, किसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो उस टाइम पर जिस समय रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो है वो क्या हो रहा हो, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा हो। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, n इज इक्वल टू लिखोगे n इज इक्वल टू n नॉट इंटू, ठीक है, n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं हम लोग रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके। यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल में जब रेडियो डिके हो रहा हो तो एक टाइम पर, टी टाइम पर, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल में जो एटम्स की संख्या है, ठीक है, वो इनिशियल एटम्स पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कितने एटम्स पहले से मौजूद थे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।